ओम शांति। 24 सितंबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 22 दिसंबर 1995। मुरली का सार है, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। तो चेकिंग करनी है, जितना प्रसन्न उतना कहेंगे प्राप्ति संपन्न जीवन। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। तो बाबा कहते, सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी होना। तो हम देखें कि परमात्मा प्यार जो हमें सिर्फ एक बार मिलता है, तो हमें पूरा भरना है खुद को। फिर बाबा कहते, जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी। सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। तो अंडरलाइन करना है कि कुछ भी हो जाए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं है, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। तो बाबा शरीर का हिसाब किताब भी जानते हैं, तो मन का हिसाब भी जानते हैं। तो इसलिए बाबा अंडरलाइन कराते कि सदा प्रसन्न रहने के लिए एक तो संपन्न बनना है, दूसरा कुछ भी हो खुशी ना जाए, और कुछ भी हो बीमारी का या कोई व्यर्थ संकल्प से और बीमार नहीं बनना है। फिर बाबा बताते, सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी होना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी है। पूछते हैं, आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है, तो तैयार रहना है। बाबा चक्कर लगाने आएंगे। क्या वो वैसी अवस्था हमारी है जैसी सेंटर पर है? क्या वैसा वायुमंडल हमने घर का बनाया है जैसा सेंटर पर है? तो चेक भी करना है और वैसा बनाना है। तो बाबा कहते, अच्छा ये तो आज के चक्कर की बात है, मन मन में क्या देखा। एक बात खुशखबरी की यह देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो। तो बाबा उनको देखते ही नहीं जो मजबूरी में चलते हैं, ग्रस्त में रहते, सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, करना पड़ रहा है। तो ऐसे बाबा कहते, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सबकी चिट्ठियां पहुंची,
लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं कि बाबा तो जानता है। तो इस प्रकार से बाबा बच्चों की होशियारी भी बताते और हमें अंडरलाइन कराते कि एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाना है। समझा? फिर बाबा कहते, अच्छा, चाहे कोई गाली भात दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। तो अंडरलाइन करना है आज का होमवर्क। कुछ भी हो, प्रसन्न रहना है। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है। बाबा पूछते हैं, यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो ये भी अंडरलाइन करना है। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। डबल। समझा? तो ये भी बाबा अंडरलाइन कराते कि अप्रसन्नता अगर नहीं है तो साथ में प्रसन्नता भी होनी चाहिए, तो डबल करना है। अच्छा, फिर बाबा हमें बहुत से वरदान देते और हम अनुभव करें चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप दादा को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाजान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर एक और वरदान बाबा हमें देते और हम उसके वरदानी हाथ को अनुभव करें। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो कौन सी स्मृति रखनी है? संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो, हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो इस स्वमान का विशेष अभ्यास करना है। मैं आत्मा विजयी रत्न हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। फिर स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना है, बाप दादा की ऑफरिन लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिन लेना है। तो जितना ऑफर करेंगे बाप दादा से गिफ्ट मिलेगी। फिर शुभ विचार है, अंतर ज्ञान के पवित्र सरोवर में जीवन का परम आनंद निहित है, जो हम सभी महसूस करते हैं कि जितना आंतरिक यात्रा करते हैं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो अंडरलाइन करना है, विशेष स्वमान का अभ्यास करते सदा प्रसन्न चित्त रहना है। अच्छा, ओम शांति।